और चलिए 30 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि कल लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने से हादसा हुआ था और अपडेट इसमें यह है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो 3 मंजिला इमारत गिरी है वो करीब 4 साल पहले ही बनी थी और अभी भी एक हिस्से में निर्माण चल रहा था। फिलहाल इसमें पैकेजिंग का काम किया जाता था। भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे बिल्डिंग में काम करने वाले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमों को लगाया गया है। सवाल ये है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी भी नहीं थी तो इसमें काम कैसे हो रहा था। तो देखिए, लखनऊ हादसे के बाद घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। अपनों की तलाश में जो लोग हैं वो इधर उधर भटकते रहे और इस बीच प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। वहीं मोहन लालगंज एमपी आरके चौधरी ने आरोप लगाए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनों की तलाश में भटकते फिर रहे थे। कोई किसी के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। पहुंचाने पे बिल्डिंग गिर गई 5-10 बार। सरकारी अमला अपने इंतजामात के गुणगान में लगा था। एनडीआरएफ की टीम्स को सप्लीमेंट किया गया है, अभी भी रेस्क्यू एक्शन चल रही है। ऐसे मामलों में सियासत ना हो भला कैसे हो सकता है। प्रशासन भी जिम्मेदार है, बिल्डिंग मालिक भी जिम्मेदार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है और घायलों का हर मुमकिन इलाज कराने का ऐलान किया है। वहीं यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रात में गश्त पर लोग निकल रहे हैं। कुलेला के जो लोग हैं वो रात में हथियार लेकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि रात के समय अपने घरों से बाहर ना निकले। ये है बहराइच जिले का कुलेला गांव और तस्वीरें हैं कल रात की। गांव से लोग अपने हाथों में भाला, डंडा, फरसा लेकर रात भर गश्त करते रहे। लोगों का अपना अनुभव है कि जब भेड़िया 4 रात हमला नहीं करता तो 5वीं रात जरूर हमला करता है। लिहाजा पूरी तैयारी के साथ रात भर गांव में गश्त करते दिखे। लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। बच्चों को घर के बाहर नहीं सोने दिया गया, उन्हें घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई। कोशिश है कि इस तरीके से भेड़ियों के हमले पर लगाम लगाई जा सके। इधर सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या कोई जिएगा या मरेगा, इसका फैसला अदालत या पुलिस करेगी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। राहुल गांधी ने एसटीएफ पर भी सवाल उठाया। इधर असम में एक नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। हिमंता सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि आधार के लिए अब एनआरसी नंबर की जरूरत होगी। हिमंता ने कहा है कि जिसके पास एनआरसी नहीं उसे आधार नहीं मिलेगा। असम में एक बार फिर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने ऐलान किया कि असम में अब बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। कुछ जिलों में नए आधार के आवेदकों की संख्या उस इलाके की आबादी से ज्यादा है, लिहाजा बाहरी आसानी से भारत की नागरिकता न हासिल कर लें। इस पर पोस्ट कर कहा कि असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया, इसीलिए हम उन्हें आधार कार्ड देंगे जिसके पास एनआरसी नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता न मिले। और अब खबर महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का जो दर्द है वो छलक गया है। अजीत पवार का ये कहना है कि परिवार में फूट को समाज पसंद नहीं करता है और पत्नी को बहन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ना गलत था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का परिवार में फूट को लेकर एक बार फिर दर्द छलका। गढ़चिरौली में एक सभा में उन्होंने नसीहत दी कि परिवार में फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम्ही त्याच्यामध्ये कुठेतरी घरामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करताय, हे बरोबर नाही, समाजाला आवडत नाही। अजीत पवार ने एनसीपी नेता धर्मराव बाबा आत्राम की बेटी को समझाया कि पिता के साथ रहना ही भलाई है। दरअसल धर्मराव बाबा आत्राम की बेटी शरद पवार गुट में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं।
और चलिए अगली बड़ी खबर हरियाणा से 10 सितंबर को पर्चा दाखिल करेंगे नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लाडवा से उनको टिकट मिला है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं सैनी। लगता है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के जिम्मे फिलहाल सिर्फ एक ही काम रह गया है, पार्टी के नाराज और बागियों का मान मनोबल। टिकट न मिलने से नाराज करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को मनाने नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। सीएम भी अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं। मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं। और अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी की कांग्रेस को 2 टूक कम आंकने वालों को पछताना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत अटक गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका। अब आपने कांग्रेस को गठबंधन न होने पर चेतावनी दी है। हम हर सीट पर हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। हालांकि हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को अभी भी गठबंधन की उम्मीद है। जाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ नतीजा निकलेगा। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड के मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अब जो है एनकाउंटर का डर सताने लगा है। विपिन बोला कि मेरा एनकाउंटर कर सकती है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब इसके मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। मास्टरमाइंड विपिन सिंह पर सूरत से यूपी तक 36 केस दर्ज हैं। 28 अगस्त को ठठेरी बाजार में गहनों की दुकान में करीब 1.5 करोड़ की डकैती पड़ी थी। 3 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बदमाशों से पूछताछ में विपिन सिंह ही लूटकांड का मास्टरमाइंड निकला। और अब बात कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसका 1 महीना पूरा हो गया है और लगातार न्याय के लिए जो लोगों का प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कोलकाता रेप मर्डर केस को 1 महीना पूरा होने पर है, लेकिन अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। 8 से 9 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 10 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 14 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंपा गया। 25 अगस्त को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 2 सितंबर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और 45 मिनट आग को बुझाने में लगे। बड़ी खबर ये प्रयागराज से, 45 मिनट के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे फुट ओवर ब्रिज पर आग की लपटें दिखाई दी। बिजली के पैनल से शुरू हुई आग ने बाद में विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही मुस्तैद आरपीएफ के जवानों ने दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी। जो लोग उस वक्त फुट ओवर ब्रिज पर थे उन्हें तत्काल नीचे उतारा गया। आग की लपटें दूर तक नजर आ रही थी। आग लगातार तेजी से फैलती जा रही थी। रात करीब 11:05 पर आग लगी। उसे बुझाने में करीब 45 मिनट लगे। तो देखिए लगातार बारिश हो रही है और इसका असर कई राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बारिश का कहर इस वक्त नजर आ रहा है। पुष्कर सरोवर के सभी घाट डूब चुके हैं। उदयपुर भीलवाड़ा में भी जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो चुकी है। बारिश की बेलगाम रफ्तार शहरों को डुबाने में लगी है। रास्तों पर सैलाब है। हाई स्पीड गाड़ियां पानी के तेज बहाव में ताश की पत्तों की तरह बह रही हैं और दरकते पहाड़ दहशत पैदा कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी मानो कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। राजस्थान में कुदरत का वो कहर बरपा है कि जिंदगी त्राही त्राही करने लगी है। बारिश की मूसलाधार रफ्तार ने राजस्थान के अजमेर को समंदर में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर इतना पानी है कि फराटा भरने वाली गाड़ियों के इंजन फेल हो गए हैं। तो देखिए बारिश का असर उत्तराखंड और हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से जो आवाजाही थी वो बाधित हो गई, बंद हो गई। और हिमाचल में अचानक से रास्ते पर झरना गिरने लगा।
उत्तराखंड में पहले बारिश कहर बरपाती है तो आसमान की ऊंचाइयों को मापते पहाड़ों की चट्टानें लैंडस्लाइड की शक्ल में बरसने लगती हैं। ये तस्वीरें चमोली के जोशीमठ ब्लॉक की है। बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से जोशीमठ ब्लॉक में रहने वाले लोगों की जिंदगी का सफर कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल के मंडी की तस्वीर सामने आई है। यहाँ रास्ते पर जा रही कार पर झरना गिरने लगा। जिस वक्त झरना कार पर गिरा वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। तो देखिए, पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है और बॉलीवुड सेलेब्स भी जो गणेश उत्सव है वो मना रहे हैं। कई जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं उन्होंने अपने घर पर गणपति विराजे हैं। मुकेश अंबानी के घर में बॉलीवुड की हस्तियां इस मौके पर जुटी। गणेश चतुर्थी का उत्सव देश भर में शुरू हो चुका है। अंबानी परिवार ने भी हर साल की तरह इस बार एंटीलिया में बप्पा का स्वागत किया। अंबानी परिवार के गणेश उत्सव सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची। सलमान खान ब्राउन रंग की शर्ट और व्हाइट पैंट में नजर आए। आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद के साथ सिंपल लुक में शिरकत की। सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी अंबानी परिवार के घर पर पहुंचे। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ दिखाई दिए। जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ गणेश पूजा में शामिल हुए। गणेश चतुर्थी का उत्सव देश भर में शुरू हो चुका है। अंबानी परिवार ने भी हर साल की तरह इस बार भी एंटीलिया में बप्पा का भव्य स्वागत किया। अंबानी परिवार के गणेश उत्सव सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची। सलमान खान ब्राउन रंग की शर्ट और व्हाइट पैंट में नजर आए। आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद के साथ सिंपल लुक में शिरकत की। सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी अंबानी परिवार के घर पर गणेश पूजा में पहुंची। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर संग गणेश पूजा के लिए एंटीलिया पहुंचे। जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, तुषार कपूर, कुमार सानू, बोनी कपूर, अर्जुन कपूर गणेश पूजा में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें, और जिस तरीके से एंटीलिया में भव्य गणेश पूजन हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बप्पा के दर पर किस तरीके से सितारे पहुंचे और गणपति उत्सव का जो आगाज हुआ है उसमें वो शामिल हुए। अब आपको बांद्रा के पश्चिम सार्वजनिक गणेश मंडल की तस्वीरें दिखाते हैं। इस साल मंडप में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल की 52 फुट की प्रतिकृति बनाई गई है जो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुंबई समेत पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो मुंबई हमेशा से ही केंद्र बिंदु रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा इलाके में और यहां पर बांद्रा पश्चिम सार्वजनिक गणेश मंडल की तरफ से बीते 29 साल से सार्वजनिक तौर पे गणेश उत्सव जो है यहां पे मनाया जाता है और यहां के जो विधायक हैं और मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में ये जो पूरे मंडप का कामकाज है वो देखा जाता है और उन्हीं की एक जो थिंकिंग है उस थिंकिंग के आधार पर बीते 29 साल से यहाँ पर अलग अलग जो थीम है उस थीम के आधार पर यहाँ पर मंदिर को सजाया जाता है। उसके बाद बप्पा की भव्य प्रतिमा निर्माण की जाती है और उसके बाद विधि विधान तरीके से पूजा की जाती है। हम इस वक्त आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से इस साल जो है कन्याकुमारी में स्थित स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो प्रतिकृति है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। भव्य प्रतिमा स्वामी विवेकानंद की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और चारों तरफ मंडप के अंदर जो है अलग अलग लाइटिंग की गई है। इसकी सुंदरता जो है वो देखते ही बन रही है। इस मंडप की खासियत यह है कि हर साल बीते 29 सालों में हर साल अलग अलग जो देश के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी प्रतिकृति बनाने की कोशिश की जाती है और जो यहाँ पर गणेश भक्त आते हैं उनको ये दिखाने की कोशिश होती है कि वो देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जितेंद्र राउत हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल स्वामी विवेकानंद का जो थीम है सर वो किस तरीके से आप लोगों के मन में आया, क्योंकि ये मंदिर तो ये जो मंडप है आपका ये तो अलग अलग प्रसिद्ध देश भर के या मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसा है कि बांद्रा पश्चिम गणेश उत्सव मंडल देश भर के अलग अलग राज्यों से मंदिर यहाँ हम लोग बनाते हैं ताकि लोगों को अलग अलग मंदिरों की झांकियाँ देखने मिले। पंडाल में हमारे बापा के दर्शन करने आने वाले। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये जितेंद्र जी थे जो बता रहे थे कि मंडप की क्या खासियत है, साथ ही साथ किस तरीके से हर साल अलग अलग जो प्रतिकृति है वो बनाई जाती है। कभी प्रतिकृति जो है वो देश के प्रसिद्ध मंदिरों की होती है तो कभी जो फेमस स्टैच्यूज है उसकी प्रतिकृति बनाई जाती है और यही जो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। मूर्ति की खासियत उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीते 29 सालों से
मूर्ति जो है इस मंदिर में, इस मंडप में 9 फुट का ही है। और किस तरीके से इन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इस जगह से खास लगाव रहता है। और सोमवार के दिन जितेंद्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जब मुंबई के दौरे पर रहेंगे तब वो लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के घर पर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन करने के साथ साथ वो इस जगह पर भी आएंगे और बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। अमेरिकी शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट का दौर जारी। सितंबर में अब तक एक दिन भी नहीं आई तेजी। एक हफ्ते में निवेशकों के $2.2 ट्रिलियन स्वाहा हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरावट दुनिया का सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स में रही है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर ने शुक्रवार को निवेशकों की मौज कर दी। इस शेयर ने 3 महीने के निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। 3 महीने पहले इसकी शेयर कीमत 36 रुपए थी। ऐसे में देखा जाए तो इस 3 महीने में इसने करीब 53% रिटर्न दिया है। ट्रैफिक सोल ITS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मंगलवार यानी कि 10 सितंबर को खुलेगा। निवेशक इसके लिए 12 सितंबर तक बोली लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए के बीच है। निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कभी निवेशकों की आंखों का तारा रहा एडटेक स्टार्टअप बायजू अब लेनदारों की आंखों में चुभने लगा है। वैश्विक निवेशकों से फंडिंग हासिल करने वाले स्टार्टअप बायजू का 2022 में मूल्यांकन $22 बिलियन था, लेकिन अब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में पिछले 4.5 साल में 2200% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 9 रुपए से बढ़कर 200 रुपए के पार पहुंच गए हैं। कंपनी अब इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना पर विचार कर रही है। आरबीआई ने 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5-5 लाख रुपए, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। टमाटर के दाम घटने से शाकाहारी थाली 4% सस्ती हुई। 31.2 रुपए रह गई कीमत। मांसाहारी में 12% तक कमी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को जारी की मासिक रिपोर्ट। टाटा का कबाल वेंटिलेटर पर जा चुकी एयर इंडिया कंपनी में फूंकी जान। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कारोबार 23.69% बढ़कर 38,812 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा ने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। भारत अमेरिका को पछाड़कर पहली बार चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G हैंडसेट बाजार बन गया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च का दावा 2024 की पहली छमाही में 5G हैंडसेट शिपमेंट में 20% की बढ़ोतरी हुई।